स्वागत है बच्चों फिर से आपके अपने E2E क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स गुरु स्वागत करता हूं माइनर पेपर के दुनिया में। ठीक है, तो माइनर पेपर का हमारा सेक्शन चल रहा था, उसमें आज हमारा वेक्टर कैलकुलस का सेक्शन है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो वेक्टर कैलकुलस में क्या कैसे करेंगे आज के सेक्शन से, आज के लेक्चर से आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर आराम से आने वाला है। इसका एक और लेक्चर आएगा जिसको कर लीजिएगा, अगर दोनों कर लीजिएगा आप तो आपका आराम से 20 मार्क्स तक आपके एग्जाम में आ जाएगा, आराम से हंसते खेलते आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारे सेक्शंस पे क्या है। तो वेक्टर कैलकुलस का पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है? ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज को ऑपरेट करने वाला। तो किसको ऑपरेट करेगा भाई? तो वेक्टर कैलकुलस को ऑपरेट करेगा। तो क्या आप लोगों को ऑपरेटर के बारे में पता है? क्या नया आपको लग रहा है? बिल्कुल नया नहीं है, बचपन से हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटर्स को, बस पता ये नहीं है कि इसको ऑपरेटर बोलते हैं। पहला हम लोग जो ऑपरेटर देखे थे वो था बोडमास। बोडमास के बारे में आप लोग को पता है। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए तो हम लोग के पास और ऑपरेटर्स आया। क्या आया भाई? तो डिफरेंशिएशन आया। डिफरेंशिएशन भी एक तरह का क्या है? ऑपरेटर है। डिफरेंशिएशन कहीं एक और भाई था, इसका उल्टा भाई कौन? इंटीग्रेशन। तो ये भी क्या है? एक तरह का ऑपरेटर है। यानी कि ऑपरेटर्स के बारे में हमको पता है, बट इस जगह पर वेक्टर कैलकुलस के लिए कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स का जरूरत पड़ रहा है। तो क्या कौन सा है वो ऑपरेटर? तो जो सबसे पहला ऑपरेटर है मेरे पास वो है मेरे पास डेल ऑपरेटर, या फिर इसी को हम बोलते हैं डेल्टा ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो देखिए डेल्टा ऑपरेटर को डेल्टा से डिनोट किया जाएगा, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते हैं डेल्टा का सिंबल क्या होता है। और ये जो होता है एक तरह का वेक्टर ऑपरेटर होता है। कैसे पता चलेगा भाई? तो वेक्टर का सिंबल भी है आई कैप, जे कैप, के कैप है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो आई कैप डॉ बाई डॉ एक्स प्लस जे कैप डॉ बाई डॉ वाई प्लस के कैप डॉ बाई डॉ जेड। अब आता है कि आई जे के क्या है, डॉ बाई डॉ एक्स क्या है? तो डॉ बाई डॉ एक्स, डॉ बाई डॉ वाई, डॉ बाई डॉ जेड। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। बोलोगे सर क्या डॉ 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 कर रहे हैं? ये हम लोग पढ़े हैं पार्शियल डेरिवेटिव, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे हम लोग अगले स्लाइड में। चलिए देखते हैं पहले इस पे। तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहा है कि सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो सबसे पहला हमारे पास प्रश्न आया कि बच्चा तुम ही लोग बताओ कि नॉर्मल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। तो इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, बाकी ये सब लिख दिया गया है, उससे ज़्यादा हम लोग को काम होगा नहीं। हम लोग को तो मेन उसका यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक है 4x² प्लस वाई क्यूब, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे हम, नॉर्मल डेरिवेटिव यानी कि अगर हम d बाई डी एक्स अगर हम करते हैं 4x² प्लस वाई क्यूब का, तो हमको पता है कि इसका क्या होगा? इसका करिए डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 8x प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई? तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे हम? ठीक है, बट हम लोग जानते हैं इसके आगे काम कर सकते हैं आप, बट इस केस में ऐसा हम लोग यहाँ पर फिलहाल हम लोग को इसके आगे काम हम लोग को नहीं जरूरत पड़ेगा। हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव पे आते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में इसी चीज़ को अगर हम ले लें, यानी कि 4x² प्लस सेम क्वेश्चन को ले रहे हैं हम वाई क्यूब को। अब दिक्कत यहाँ है, यहाँ पे x भी था वेरिएबल, y वेरिएबल था, वेरिएबल के हिसाब से ही हमको आगे चलना पड़ रहा था। कांस्टेंट रहता तो हम यहाँ डायरेक्ट 0 कर सकते थे, बट नहीं हुआ। बट पार्शियल डेरिवेटिव, नाम ही है पार्शियल, भेदभाव करने वाला आदमी है ये। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे अगर x के रिस्पेक्ट में, तो 4x² प्लस वाई क्यूब, तो ये केवल x को देखेगा, पार्शियल है ना, पार्शियलिटी करेगा। तो x को करेगा तो क्या आएगा आंसर? 8x। लेकिन भाई हम x हैं, x को देखेंगे, हम y को काहे देखेंगे भाई? तो y को नहीं देखेंगे तो y मेरे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या हो गया? 0। ये सब बात अलग चीज़ है, बट ये एक्चुअली कैसा बिहेव करता है तो वेरिएबल, बट पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से, चूंकि इस जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे काम नहीं, तो वो जो होगा वो क्या कैसा बिहेव करेगा? कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। बोलिए बात समझ में आया? इसीलिए इस कैलकुलस में हम लोग क्या करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले सेक्शन में। अब हमारे पास आता है सबसे पहला कि लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या होता है। तो लैप्लेसियन, डेल्टा ऑपरेटर हम लोग पढ़ लिए। तो डेल्टा ऑपरेटर को हम लोग किससे लिखते थे? तो डेल्टा ऑपरेटर को हम लोग इससे लिखते थे। अगर डेल्टा ऑपरेटर को ही स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कहने का मतलब है कि इस तरह से हम एक और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे,
तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो डेल का स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, तो ये आपको तो समझ में आ ही रहा है। हम कैसे होगा, तो हमको पता है, क्या पता है भाई, तो डेल जो होता है वो क्या होता था, आई कैप डॉ बाई डॉ एक्स प्लस जे कैप डॉ बाई डॉ वाई प्लस के कैप डॉ बाई डॉ जेड। अब इसी को हमको इसी के साथ करना है, यानी कि अगर हम डेल स्क्वायर निकालेंगे तो डेल स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, खुद देखिए आप, तो आई कैप डॉ बाई डॉ एक्स प्लस जे कैप डॉ बाई डॉ वाई प्लस के कैप डॉ बाई डॉ जेड। और इसी को करेंगे हम लोग डॉट, डॉट किसके साथ, इसी के साथ करेंगे। अच्छा ये जेड लिखने का मेरा थोड़ा अलग से ये हो गया है, हमारे गुरुजी है, ठीक है, उनका देख देख के उनसे आदत हम लोग को लग गया है, क्योंकि उनका कहना था कि 2 और जेड एक जैसा होने लगता है, तो उनका ये आदत था और उन्हीं का आदत मेरे में भी आ गया, इसलिए हम जेड को ऐसे ही लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको करना था डेल को डेल के साथ, तो डेल को डेल के साथ करेंगे तो मतलब फिर से सेम आने वाला है मेरे पास, आई कैप डॉ बाई डॉ एक्स प्लस जे कैप डॉ बाई डॉ वाई प्लस के कैप डॉ बाई डॉ जेड। अब चलिए डॉट निकाल दीजिए, तो जैसे ही डॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, आई को आई के साथ कर दें तो यहाँ आ जाएगा डॉ स्क्वायर डॉ एक्स स्क्वायर प्लस डॉ स्क्वायर डॉ वाई स्क्वायर प्लस डॉ जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, ये आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर। बोलिए कोई दिक्कत, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हो गया नोट, हम लोग अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। अब आता है कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन क्या होगा सर, स्केलर फंक्शन। देखिए बात को समझिए आप, मेरे पास दो तरह का फंक्शन होता है, वेक्टर फंक्शन एंड स्केलर फंक्शन। अब बात को समझिए, एक डेल ऑपरेटर हम पढ़ लिए हैं, अब डेल के साथ हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर हम एक स्केलर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, वेक्टर का है तो वेक्टर के टर्म में दो चीज होता है, डॉट या फिर क्रॉस। तो एक हम लोग ये कर सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसी के साथ हम लोग वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो इसका हम लोग क्रॉस कर सकते हैं स्केलर के साथ। तो स्केलर के साथ अगर हम क्रॉस करेंगे, स्केलर क्रॉस हो या फिर डॉट हो तो दोनों सेम होता है, हम इसलिए ये वाला जो केस होता है ये पॉसिबल नहीं है। तो अब बच क्या रहा है मेरे पास, तो अब बच रहा है मेरा इसके साथ क्रॉस। तो इस चार बेसिस पे, या चार तो एक कैंसिल हो गया, तीन बेसिस पे इसका तीन अलग अलग नाम है। एक है मेरे पास जैसा कि दिख रहा है ग्रेडियंट, फिर डाइवर्जेंस एंड फिर कर्ल। तो क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। तो जहां पे आपको पता चल ही गया कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। ग्रेडियंट को हम लोग कैसे करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट को बोलते हैं ग्रेड, और ये किसका होता है, कि स्केलर फंक्शन का। मान लेते हैं स्केलर फंक्शन यहाँ क्या ले लिए हम लोग, फाई, तो ग्रेड फाई क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग को सिंपल कर देना है डेल डॉट फाई। अगर इफ एज फाई स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन की जगह एक्स वाई और जेड कुछ मान लीजिए रहेगा, तो इसके जगह हम लोग ग्रेड फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ग्रेड फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉ, तो यहाँ हो जाएगा आई डॉ बाई डॉ एक्स प्लस जे डॉ बाई डॉ वाई प्लस के डॉ बाई डॉ जेड, और इसका डॉट हो जाएगा किसके साथ, फाई के साथ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब चूंकि स्केलर है तो स्केलर तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यानी कि आई हो जाएगा डॉ आई कैप डॉ साई बाई डॉ एक्स प्लस जे कैप डॉ फाई बाई डॉ वाई, सिमिलरली दिस। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास, क्या आया है, तो ये आया है मेरे पास ग्रेड फाई। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम समझ में आ रहा है। ये तो हो गया इसका बात, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई, समझना होगा। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस में, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक कर्व है और इस कर्व में कोई एक पॉइंट है मेरे पास x नॉट, y नॉट एंड z नॉट, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, देन पॉइंट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। पॉइंट कैसा होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल का मतलब समझ में आता है, नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। वेक्टर आप पढ़े होंगे,
वेक्टर में पढ़े होंगे अगर आप, तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, यानी कि इस जगह पर हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर का हमको फॉर्मूला पता है। अब किसका, डाइवर्जेंस का, ग्रेडियंट का कर रहे हैं हम, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, और फिर ये हो जाएगा इसके साथ। कैसे होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रेड फाई जो निकाले हम, ग्रेड फाई, इसमें अगर आपको याद होगा अभी किए तो यहाँ क्या आ रहा था, इस टर्म में आ रहा था, तो ये जो आ रहा है मेरे पास आई कैप और जे कैप आ रहा है ना जी, आ रहा है ना। तो आई कैप जे कैप का मतलब क्या होता है, ये वेक्टर है, और वेक्टर का तो हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर का सिंपल से ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि एन कैप जो होता था वो होता था ए वेक्टर और बाई, या ए वेक्टर ए कैप ले लीजिए आप, ठीक है। ए कैप अगर लेते थे यूनिट वेक्टर निकालेंगे अगर ए का, तो ए कैप एंड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। तो यहाँ पे देखिए क्या है मेरे पास, सिंपल सा है ग्रेड फाई, अब बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब ग्रेड फाई को लिखते हैं कैसे हैं, तो इससे लिखते हैं, सिंपल है बहुत। चलिए अगला चीज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरे पास डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है भाई, हम लोग अभी देखें स्केलर फंक्शन का हो गया, तो अब क्या बचा, वेक्टर फंक्शन का। तो वेक्टर फंक्शन करेंगे, यानी कि अगर हम डेल्टा कर दें किसके साथ, v के साथ, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डाइवर्जेंस, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे पास इफ यहाँ पर v वेक्टर को मान लीजिए आप लोग क्या ले लें, तो मान लेते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अगर इस तरह से कुछ भी ले लीजिए आप लोग, x1 y1 ले रहे हैं तो x1 y1 ही ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस के लिए सिंपल सा काम करना है आपको, तो डेल को लिख लिया जाए, तो डेल क्या हो जाएगा, i डॉ बाई डॉ x प्लस j डॉ बाई डॉ y प्लस k डॉ बाई डॉ z। अब इसका हमको निकालना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, v वेक्टर के साथ, तो यानी कि x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। तो अब यहां से हम क्या कर देंगे, i को i के साथ कीजिए, तो अब यहां पे मिलने वाला है मेरे पास डॉ बाई डॉ x ऑफ x1 प्लस डॉ बाई डॉ y ऑफ y1 प्लस डॉ बाई डॉ z ऑफ z1। यानी कि यहां से हमको समझ में आ रहा है कि अगर पूछ दिया जाए कि डाइवर्जेंस जो होता है वो वेक्टर ऑपरेटर होता है या स्केलर ऑपरेटर होता है, तो बोलिएगा सर आंसर में देखिए कहीं पे तो आई जे के आ ही नहीं रहा है, मतलब डायरेक्शन तो है ही नहीं, डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर फंक्शन नहीं होगा। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्केलर फंक्शन। मतलब डाइवर्जेंस जो है वो कैसा ऑपरेटर है, स्केलर ऑपरेटर है। बोलिए क्लियर है। डाइवर्जेंस वर्ड बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे, यानी क्लास 12 में आप लोग जब पढ़े होंगे, तो जब फ्लक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे डाइवर्जेंस पढ़े होंगे, और भी बहुत सारे जगह पढ़े होंगे। तो होता क्या है डाइवर्जेंस का मतलब, जैसा कि आप लोग को पता है डाइवर्जेंस का मतलब बाहर की तरफ जाना, और एक और पढ़े थे कन्वर्जेंस, लेकिन कन्वर्जेंस वर्ड कहीं पे आता नहीं है फिजिक्स में, तो उसको नहीं आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस वाले केस में यानी इसके केस में जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव हो गया, नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब हो गया डाइवर्जेंस का नेगेटिव मतलब उल्टा हो गया, उल्टा मतलब ही तो वही होता है ना, एक जगह मिलना, यानी कि फ्लक्स अगर रिलीज हो रहा है तो डाइवर्जेंस है, इस तरह से कन्वर्जेंस है। अब आता है कि तो तीसरा क्या होगा, तो अगर डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं और आंसर अगर 0 आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं हो रहा, कोई डाइवर्जेंस नहीं हो रहा, तो क्या बोलते हैं, जीरो डाइवर्जेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जीरो डाइवर्जेंस, जीरो डाइवर्जेंस इज कॉल्ड सॉलिनॉइडल, इज कॉल्ड सॉलिनॉइडल। अब बात आता है कि सर सॉलिनॉइडल कैसे होगा, तो सॉलिनॉइडल के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए आप, तो कॉमन सेंस से सॉलिनॉइड जो होता है वो कुछ कैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको पता होगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है। तो अगर इस तरह से हो रहा है तो हम देख रहे हैं एक बार अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। तो अगर देखा जाए तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, तो नेट क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के 0, तो 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सॉलिनॉइडल। तो कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है सॉलिनॉइडल का और वहां पे पूछ दिया जाए कि डाइवर्जेंस क्या होगा, तो कैलकुलेट नहीं कीजिएगा फटाफट, सीधे आंसर हमको पता है सॉलिनॉइडल का क्या आएगा, 0। पता है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्ल। कर्ल के बारे में जैसा कि हम लोग अभी बोले कि 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना था, तो तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, अगर हम डेल ऑपरेटर कर दें किसके साथ, क्रॉस कर देंगे किसी वेक्टर के साथ, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास कर्ल। किसका, कर्ल v का। बोलिए बात समझ में आया। तो कर्ल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का आपको पता है। अगर मान लेते हैं मेरे पास v वेक्टर जो है, इफ़ v वेक्टर को कुछ ले लिया जाए, क्या लिया जाए भाई, तो वहीं ले लेते हैं हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो कर्ल निकालेंगे हम, तो कर्ल ऑफ वेक्टर v ये क्या हो जाएगा, तो क्रॉस किसका किसका, तो डेल्टा ऑपरेटर का और v वेक्टर का। तो डेल्टा ऑपरेटर हमको पता है क्या होता है, तो दोनों का हम करेंगे। तो क्रॉस के लिए हम लोग को पता है कुछ ऐसा सिंबल बनाना पड़ता था, ठीक है। अब डेल्टा ऑपरेटर क्या था भाई, तो बगल में लिख लीजिए डेल्टा ऑपरेटर के बारे में। हालांकि इतना किए हैं कि हम लोग को तो याद ही हो गया होगा, आई डॉ बाई डॉ एक्स प्लस जे डॉ बाई डॉ वाई प्लस के डॉ बाई डॉ जेड। अब क्रॉस किया जाए, तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो क्रॉस के लिए सबसे पहला आई जे और फिर के, उसके बाद इसके साथ हम क्या लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डॉ बाई डॉ एक्स, डॉ बाई डॉ वाई, डॉ बाई डॉ जेड। और फिर यहाँ हो जाएगा x1 y1 एंड z1। अब इसके बाद का आप लोग को मैट्रिक्स सॉल्व करने आता है, पक्का आता है, नहीं आता है तो वेट कीजिएगा, न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे इसका तो उसमें हम लोग समझ लेंगे फिर से, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कर्ल का मतलब ही होता है रोटेशन, यानी कि अगर किसी भी जगह पर अगर आपको रोटेशन का दिख जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ल बोलेंगे। यानी कि द कर्ल ऑफ वेक्टर v इज मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर v कर्ल्स अराउंड द पॉइंट। जैसे अगर मेरे पास ये एक दिया हुआ है, एक डायग्राम है, इस पॉइंट पर ये कितना कर्ल हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर। बोलिए समझ में आ रहा है बात। चलिए अब यहाँ पे देखिए बोला गया है अगर कर्ल मेरे पास 0 आ रहा है, कर्ल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो रोटेशन नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा तो कैसा वेक्टर हो जाएगा, इररोटेशनल वेक्टर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कॉमन सेंस से समझिएगा तो वेक्टर बहुत ईजी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मेरे पास ग्रेडियंट निकालना है इस क्वेश्चन में 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, कैसे निकालेंगे भाई, तो चलिए ग्रेड फाई निकालते हैं हम लोग। तो ग्रेड फाई निकालने बोला गया है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रेड फाई निकालना है, तो ग्रेड फाई का मतलब क्या होता है, हमको निकालना है डेल्टा किसके साथ, तो इसके साथ। तो निकाला जाए भाई, तो इसका निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम लोग आई कैप आएगा डॉ बाई डॉ एक्स प्लस जे कैप डॉ बाई डॉ वाई प्लस के कैप डॉ बाई डॉ जेड। अब ऐसा है कि फाई के साथ हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर फाई लिख देंगे तो किसी बालक को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो डायरेक्ट किया जाए, तो आई हम डायरेक्ट कर दें डिफरेंशिएशन डॉ बाई डॉ एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पे अगर इसका करेंगे हम तो 3 2 6 यानी कि 6xy इसका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए माइनस, अब यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ पे x था नहीं तो x नहीं था, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो देखिए अगला में देखते हैं y के टर्म में, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए यहाँ पर y का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं होता है, अगर वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मेरे पास इस यहाँ पे j कैप था तो j कैप को लिखिए आप, उसके बाद y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो ये हो गया, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², और क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ भी है तो ये हो जाएगा फिर 3y² और फिर ये हो जाएगा z²। के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अब यहाँ पर तो हो जाएगा प्लस के, होगा ना जी। अच्छा देखिए ये प्लस था ना, यहाँ प्लस होगा, आई डिफरेंशिएशन इसका कर दिए, अब जे वाले का हम लोग इसमें कर दिए, अब के वाले में क्या है, डॉ बाई डॉ जेड है, यानी कि डॉ बाई डॉ जेड देखिए इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये 0 ये, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस
तो हो जाएगा 2z y क्यूब। ये आ गया मेरे पास क्या, ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट। अब पूछा गया है एट पॉइंट किस पर, 1 पर, -2 पर, -1 पर, मतलब x पर, y पर, z पर। बस वैल्यू को पुट किया जाए तो देखिए कितना आएगा मेरे पास, पुट कीजिए। तो पुट करेंगे तो आएगा मेरे पास I6 इंटू x का वैल्यू कितना है 1 इंटू y का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास x ये वाला प्लस j कैप 3x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और फिर -3y का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर और फिर z का स्क्वायर, z का मतलब फिर -1 का स्क्वायर। ये हो गया z का प्लस k का, देखिए k कैप अब क्या हो जाएगा -2 z कितना है मेरे पास -1 और फिर y का क्यूब मतलब -2 का क्यूब। चलिए अब सॉल्व किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ माइनस है तो -12i कैप। यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर किए ख़त्म, माइनस का स्क्वायर हुआ ख़त्म, लेकिन यहाँ माइनस बच रहा है तो प्लस j कैप यहाँ हो रहा है मेरे पास 3 - 4 इंटू 3 12 ये हो रहा है। चलिए फिर प्लस k कैप में देखिए माइनस ये तो प्लस हो गया, k कैप माइनस प्लस यानी कि 2 और फिर 1 मिनट ये सारा मल्टीप्लाई है 2 2 × 4 × 8 2 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए एक माइनस रह जा रहा है यानी कि हो रहा है -16 होगा k कैप और यहाँ हो जाएगा -16। तो चलिए फाइनल आंसर क्या आया -12i, यहाँ हो जाएगा -9j कैप और फिर -16 k कैप। तो ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट किसका, इस फंक्शन का। बहुत इजी है, आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था और आंसर लाना था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। देखिए ध्यान दीजिएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जहां पर यूनिट वेक्टर आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया, मतलब वहां पे फिर से आपको वही काम करना है, यानी कि जो साम अभी हम काम किए ग्रेड फाई निकालने का, वही सेम काम करना है आपको। बट यहां पर बोला गया है एट द पॉइंट में यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे अभी हम लोग निकाले तो लास्ट में मेरे पास i कैप j कैप k के रेस्पेक्ट में आया था। अब उतना करने के बाद फिर आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेगा, तो मान लीजिए मेरे पास जो भी आया तो उसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़े थे कि ग्रेड फाई जैसे है वैसे और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। बोलिए बात समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन में हमारे पास बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, क्योंकि वहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में। धन्यवाद।